मैंने जनाब का व्लॉग देखा जो काफ़ी दिनों बाद में जनाब ने अपना एक व्लॉग अपलोड किया है। अब तक तो वो मैडम के व्लॉग डलवा रहे थे और जो मेन स्टोरी भी थी वो भी मैडम के व्लॉग पे ही आ रही थी। मैं आज दो कंसर्न जो है अपने आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिकली देखा जाए तो कंसर्न नहीं है, कि वो चिंताएं हैं। आप कहेंगे चिंताएं, वो भी एक रिएक्शन चैनल वाले की तरफ से। यस, एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम भी आदमी हैं और ह्यूमन बीइंग होने के नाते अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई देती है जो गलत है या फिर चिंता का विषय है, यानी कि बहुत फिक्र की बात है, तो उसके ऊपर डिस्कस करना लाजमी है। और डिस्कस करना और बताना, इन दोनों में अंतर है। बताना ये होता है कि आप डिसीजन ले चुके हो, आपको पता लग गया है एक्चुअल में क्या है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। और दूसरा ये होता है कि आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ शक है, लेकिन वो बात बहुत बड़ी है। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ठीक है, हम इन लोगों के ऊपर रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर कोई इनके बीच की तकलीफ दिखाई देती है, आई मीन कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है जो हमारी नज़र में है और अभी तक हाईलाइट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली वो एक चिंता का कारण बनती है। और ऐसे ही आज मैं दो चिंताओं के बारे में बात करूंगा, बाकी भी बातें करेंगे। पहला जो कंसर्न है वो मैडम को लेके आए हैं। ऐसे कई सारे पॉडकास्ट भी बन रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं कि कैसे मैडम जो है इस तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे कितनी जल्दी बाहर निकल आती हैं। लेकिन मैं वो बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मैडम के अजीब बिहेवियर के बारे में। जो उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है और जो बेसिकली किसी और दिखाता है, किसी खास पॉइंट के लिए इशारा करता है। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया होगा या नहीं नोट किया होगा, डेफिनेटली कुछ लोगों ने जरूर नोट किया होगा कि अभी जनाब का जो व्लॉग आया है उसमें मैडम एक जगह बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखाई दी, ये उनकी आंखें भीगी हुई दिखाई दी, उनकी नाक लाल दिखाई दी, उनका चेहरा भी लाल दिखाई दिया। पिछले एक व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैडम जो है गाड़ी में बैठी हुई थी और उनके हाथ में एक काउंटर था, जो बेसिकली वो काउंटर था कि जब कुछ पढ़ना होता है, यानी भगवान का नाम लेने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए, या कुछ भी आप इबादत कर रहे हैं और उसको काउंट करके इबादत कर रहे हैं, तो ये काउंटर बड़ा काम में आता है। सबसे पहले तो मैं इस काउंटर का जो दोबारा से मैडम के हाथ में देखा गया, मैं उसी का एक फोटो डाल देता हूँ, आई मीन स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। इस स्क्रीनशॉट पे वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है वो जो काउंटर उन्होंने अपनी उंगली में पहना हुआ है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उनकी आंखों की तरफ, यहाँ पर भी लग रहा है कि आंखों से इशारा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं परेशान है और रोई है। और अगर आपको इस फोटो से नहीं लग रहा है तो चलिए एक और फोटो डालता हूँ। इस वाले स्क्रीनशॉट में देखिए, यहाँ आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं, जिससे लगता है कि मैडम जो है बहुत परेशान और रोई भी हैं। इस स्क्रीनशॉट में भी वो काउंटर नजर आ रहा है। हालांकि ये बच्चे के साथ में बहुत ही प्यारा फोटो है, दोनों का पोज बड़ा अच्छा है। अब ये अगला फोटो देखिए, इसमें और ज्यादा क्लियरिटी नजर आ रही है। यहाँ मैडम का सैड चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, आंखें भी दिखाई दे रही हैं। आपको लगेगा कि बिल्कुल ये आंखें बोल रही हैं और बता रही है कि मैडम जो काफी ज्यादा सैड हैं। दो और प्रूफ दूंगा अपनी बात को साबित करने के लिए। एक तो ये फोटो जो अब नेक्स्ट अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये बहुत क्लियरली दिखा देगा। इसमें पलकें जो है भीगी हुई दिखाई दे रही हैं और साथ साथ आंखें दिखाई दे रही हैं जो भारी हैं, और साथ साथ नाक देखिए अगर इनकी, तो नाक देखेंगे तो आपको 100% ये लगेगा कि ये इस तरह से नाक जो लाल हो जाती है ये तभी हो जाती है जब आप काफ़ी ज़्यादा रोए हों। अब देखिए, क्लिप हम लगा नहीं सकते, लेकिन 6.11 टाइम स्टैंड पे, या फिर ये कहिए 6.11 यानी 6.11 पर अगर आप देखेंगे, मैडम अपने बेबी को हाथ जोड़कर वहां पर दुआ मांगने के लिए कर रही हैं। और जब वो ये कर रही हैं तो आपको उनकी आंखों में बिल्कुल आंसू 100% वहां पर दिखाई देते हैं। और लास्ट प्रूफ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 6.59 पे देखेंगे आप, वहां की भी क्लिपिंग हम नहीं लगा सकते, लेकिन वहां पर जैसे सब दुआ खत्म होने के बाद में क्या होता है कि सब अपने मुंह पर हाथ फेरते हैं। मैडम ने वहां पे मुंह पे हाथ फेरने की बजाय अपना दुपट्टा लिया है और अपनी आंखें साफ की हैं, मुंह साफ किया है, नाक साफ की है, जो कि वो पहले हाथों को इस तरह से जोड़े हुए थी जैसे दुआ मांगते हैं। तो ये सब चीजें आदमी कब करता है कि जब उनकी आंखों में कुछ ना कुछ पानी हो, और दूसरों को ना दिखाने के लिए, जब सबने दुआ मांग ली है, सबने मुंह पर हाथ फेर लिया है, तो किसी को ना दिखाई दे तो उसको छुपाने के लिए मैडम ने ऐसा किया है। आई थिंक इतने सारे जो मैंने प्रूफ दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। अब आप इस सब से ये मत समझिएगा कि मैडम की जो बीमारी हुई थी अभी, जो इतनी खतरनाक बीमारी थी, आई डोंट नो, मतलब मैं उसका नाम लेना ठीक नहीं समझता, वो जो सी बीमारी हुई थी उसके लिए ये परेशान हैं, उसके लिए ये रो रही हैं, या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये परेशान कर रही हैं, ऐसा नहीं है। उस चीज़ से मैडम अब बाहर आ चुकी हैं और वो जो चीज़ें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। वरना तो आप ये देख सकते हैं, जब कोई भी पेशेंट
इस तरह की क्रिटिकल इलनेस में होता है तो उसके पास में जो ये 10-12 दिन का जो टाइम आया था मैडम के पास में, जब वो हॉस्पिटलाइज थी और तब ये सब प्रोसेस चल रहा था, तो तब सबसे ज़्यादा मन में डाउट होता है इस बात के लिए कि हम जिस प्रोसेस के लिए आए हैं वो खुदा करे, अल्लाह करे, वो बिल्कुल कामयाब हो और वो ठीक हो जाए और हम जो है ठीक ठाक होकर अपने घर पर जाएं। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा मन में डर होता है, क्यों? जब आपके पास में कोई और होता भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आदमी ज़्यादा डरा हुआ होता है, तो उसको एक ही चीज़ याद आती है और वो खुदा है। और उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इबादत करता है, या कहिए कि जो भी अपने धर्म के अनुसार जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, दुआएं करता है इस बात के लिए कि ये सब अल्लाह कबूल कर ले और जल्दी से मगफिरत करे और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसे टाइम पर आपने किसी भी व्लॉग में मैडम के साथ में ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने काउंटर अपने हाथ में ले रखा था या फिर जनाब ने काउंटर अपने हाथ में ले रखा हो। दोनों में से किसी ने भी नहीं ले रखा था। यहाँ पर जनाब ने भी काउंटर अपने साथ में लिया हुआ है, यानी इसी जगह पर जब वहाँ नीचे बैठे हुए थे ये लोग दुआ मांग रहे थे, तब वहाँ जनाब के हाथ में भी येलो वाला काउंटर दिखाई दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी काउंटर दिखाई दे रहा है, और मैडम की जो सैडनेस या परेशानी या वरी पॉइंट जो है ना, वो बीमारी नहीं है जो मैडम की अपनी थी, क्योंकि ऐसा होता तो ये उसी टाइम दिखाई देती ये सब चीज़ें। ये उसके बाद में शुरू हुई है और ये अभी जो है ना कुछ दिन से शुरू हुई है, और यही वजह है कि जनाब के व्लॉग्स आने बंद हो गए और जनाब ने अपना कोई व्लॉग नहीं डाला। जनाब ने जो है मैडम को आगे किया और मैडम के लिए ही काम किए, जो भी कुछ काम किए, और मैडम ने जो है वो व्लॉग्स बनाए और जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी मैडम के चैनल पे ही आई थी। एक और चीज़ नोट करने वाली है कि डब्बा ने भी अपने घर में, यानी डेल्टा जब नया लिया था, डेल्टा वाला फ्लैट लिया था, तब भी उसने वहाँ कुरान खानी करी थी, तब भी वहाँ दुआएं हुई थी। लेकिन वहाँ दुआ में भी मैडम ना तो इतनी पढ़ती हुई दिखाई दी, बल्कि उस टाइम जो ट्रोलिंग का शिकार हुई थी, हमने भी पॉडकास्ट बनाया था इस बात के ऊपर कि मैडम जो है किस तरीके से रिलेक्टेंट दिखाई देती हैं जब इस तरह की दुआएँ और ये सब चीज़ होती हैं। सिमिलर एक्टिविटी मैडम की तब भी दिखाई दी थी जब इनके अपने घर में भी ये सब हुआ था। लेकिन आज एकदम से कैसे वो इतनी धार्मिक हो गई और किस तरीके से वो भी परेशान हो गए, यानी आंखें डबडबाई हुई, चेहरे पे चिंता और नाक लाल, आंखों के इस तरफ डार्क सर्किल यानी काला दिखाई देना। तो मैडम के ऑपरेशन के बाद में, यानी सर्जरी के बाद में, दो एक्टिविटी जो मेन दिखाई दी। एक, मैडम को पुश करना तो उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। जैसे मैडम ने अभी अपना शूट करवाया, मैडम ने पोएम डालने की भी कोशिश करी कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होगी। और दूसरा फिर उसके बाद में इनका ये आया फोटोशूट वाला आया। और तीसरी बात क्या हुई, जनाब के व्लॉग आने बंद हो गए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जनाब के जो व्यवहार है, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी दिखाई देती है व्लॉग के अंदर, वो पहले जैसी एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। अब वो व्लॉग के अंदर कम पार्ट लेते हैं। जो उनका एक अंदाज होता है कि मजाकिया करने का या किसी को छेड़ने का या उसको बात करने का, वो सब चीज़ें बिल्कुल बंद हैं। तो मतलब इतना लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे हट रहे हैं और मैडम आगे आ रही हैं, लेकिन मैडम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो ये जो टेंशन जो इनके साथ में चल रही है, ये मेनली किसकी वजह से है? जनाब की वजह से है। जनाब की वजह से का मतलब ये नहीं है कि इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनाब की हेल्थ अपडेट को लेकर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जनाब उसको छुपा रहे हैं और मैडम वो बता नहीं रही हैं। इनको बहुत ज़्यादा डाउट है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छुपाते हैं या फिर बताएंगे नहीं, ये डेफिनेटली बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा उसके बाद में बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो भी कुछ है ये जनाब की हेल्थ अपडेट है। जनाब की ने एक अपने व्लॉग में, यानी मैडम वाले व्लॉग में, पिछले वाले व्लॉग में थोड़ा सा अपडेट दिया था कि उनको बीपी जो है उनका शूट कर रहा है और उसके लिए वो चिंतित भी हैं। साथ में उन्होंने एक बात और कही, हेरिडिटरी, यानी कि वो जो उनके फादर को प्रॉब्लम है वो अब उनको भी दिखाई दे रही है। तो उनके फादर को जो प्रॉब्लम थी, वो जो बीपी हाई हुआ था उसकी वजह से उनको स्ट्रोक आया था, और स्ट्रोक शायद इनको 2 बार आया। एक बार बहुत पहले इनको स्ट्रोक के हालत में ही यहाँ पर लाया गया था, मुंबई में लाया गया था, तब इनका यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट हुआ था। और फिर उसके बाद में जब ये कोरोना चल रहा था तब हुआ था। तो यहाँ जनाब को बहुत ज़्यादा इस बात का डाउट है कि कोई इस तरह की चीज़ है, यानी कि ब्रेन में कोई उनके प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि भाई ये आगे चल के कोई ये गंभीर समस्या ना बन जाए या प्रॉब्लम ना बन जाए। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट प्रूविंग एनीथिंग, बट एक बहुत सीरियस कंसर्न है जो कि दिखाई देता है
इसके लिए मैंने दिखाई देने के लिए मैंने कुछ प्रूफ भी दिए। कुछ और भी चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ जो इसी बात को ऊपर दिखाई देती है। जस्ट एक छोटा सा अपना इंसिडेंट है। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम में मेरे को भी कोरोना हुआ था और सीवियर कोरोना हुआ था। तो उस के लिए मेरे को कोई 10 से 11 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। और वो जो दौर था वो ऐसा दौर था कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो ये माना जाता था कि पता नहीं घर आएगा नहीं आएगा, और गवर्नमेंट भी उसकी बॉडी को प्रॉपरली देगी आपको या नहीं देगी। सेकेंडली, किसी को भी वहाँ पर जाने की, मिलने की या किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं थी। ओनली फ़ोन ही एक मीडिया था कि जब आप अपने पर्सनल लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर वीडियो कॉल करके या फिर नॉर्मल कॉल करके। ऐसे टाइम पे जब मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं, ये सब लोग अगर फ़ोन करते थे, मुझे गुस्सा आता था और इतनी मतलब नहीं होता था कि भी मैं उनसे बात कर सकूं। अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी, इसलिए उन सब से ये बात करना, फिर वो सब भी लोग इसी तरीके की बात करेंगे कि भाई आगे क्या होगा और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। अक्सर जो दूसरों के फ़ोन सुनकर बड़ा बुरा लगता था, और घर वालों को भी मैं खुद ही फ़ोन करता था कि भाई मैं फ़ोन करूँगा, आप मत फ़ोन करना। मैं कई बार फ़ोन करता था इसके लिए। तो बस 2 ही चीज़ें याद आती थी, या तो घर के लोग याद आते थे तो उनसे बात करनी होती थी, या फिर जो है वो खुदा जो है, अलमाइटी गॉड जो है, वो याद आता था। तो उस टाइम में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती थी कि उससे दुआ करें, वही कुछ कर सकता है। तो मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब मैडम भी इसी कंडीशन में वहाँ पे 12 दिन थी, और वो बीमारी भी कोई छोटी-मोटी बीमारी नहीं थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। ऐसे में मैडम ने इस तरह की जो काउंटिंग वगैरह नहीं करी, ना ही जनाब ने इस तरह की कोई काउंटिंग वगैरह करी। लेकिन आज की डेट में दोनों के दोनों इतने रिलीजियस बनकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई तो बात है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है कि डेफ़िनेटली कोई ना कोई चीज़ है इनके बीच में, कि जो कि ये अभी बता नहीं रहे हैं, और डेफ़िनेटली वो कुछ दिन में बाहर आ सकती है कि ये क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो एक तो ये चीज़ थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि एक एब्नॉर्मलिटी दिखाई दी, सीरियस कंसर्न दिखाई दिया। ओके, हम ये सब पॉडकास्ट बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं, बट हमारी इनसे कोई पर्सनल तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ये मतलब अच्छे रहें, आई मीन सेहत से, इन सब से, और इनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, जो विचारों की शुद्धि है, जो थॉट्स की प्योरिटी है, वो इनमें आए, सो दैट ये इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं। इसलिए हम ये पॉडकास्ट और ये रिएक्शंस, ये सब चीज़ें बनाते हैं। नहीं तो हम जानबूझकर हर चीज़ को गलत कैसे कह सकते हैं? जो चीज़ गलत है उसी को गलत कहते हैं। लेकिन ये एक कंसर्न दिखाई दिया कि जो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसलिए आप लोगों से डिस्कस किया। दूसरा एक और कंसर्न जो आपसे डिस्कस करना था और शेयर करना था, वो था मैडम की जो फैमिली है, उन्होंने जिस तरीके से इस बीमारी में, ये जो क्रिटिकल इलनेस इनकी हुई थी, उसके साथ में इनका जो बिहेवियर था या रिस्पॉन्स था, वो बहुत बहुत वीक ही नहीं, बहुत पुअर था। एक तो वीक होता है, मैं कहूँगा बहुत पुअर था, बहुत ही ख़राब था। वो कैसे कह रहा हूँ मैं, कि जिन लोगों ने इनके व्लॉग, पुराने व्लॉग देखे हैं, ख़ास तौर से जब इनके पापा को स्ट्रोक आया था, तो उस टाइम के व्लॉग देखे हैं, तो इनकी अम्मी किस तरीके से व्लॉग में आया करती थी और किस तरह से डब्बा बात किया करती थी, और साथ साथ मतलब मैडम भी और जनाब भी, लेकिन स्पेशली मैं अम्मी के लिए बात कर रहा हूँ कि वो उस टाइम में रो रो के, लाल चेहरा होता था, नाक पूरी लाल होती थी, पूरी रो रो के वो जो दुआएं मांगती थी, और ये कहती थी सबसे कि आप बस दुआ कीजिए, आप बस दुआ कीजिए। वो मैं जानबूझ के वो फोटोग्राफ्स नहीं लगा रहा हूँ अम्मी के, क्योंकि वो रोते हुए फोटोग्राफ्स लगाना अच्छा नहीं लगता, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिलक बिलक के वहाँ पे उस टाइम रोई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैडम की इतनी क्रिटिकल इलनेस में इनकी फैमिली का रिस्पांस बहुत ही ख़राब था? जहाँ अम्मी इतने रो रो के ये सब किया, तो यहाँ पे इन्होंने दुआएं मांगना, रिक्वेस्ट करना, खास तौर से कि अम्मी भी आके अपनी रिक्वेस्ट करें। हर फैमिली के मेंबर ने आके फादर के लिए, यानी इनके पापा के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस तरीके से जैसा उस टाइम में किया था, किसी ने भी मैडम के लिए नहीं किया। और अगर ये भी देखें कि जब मैडम जो वहाँ से वापस आ गई, तो उसके बाद में इनका जो रिस्पांस था उसके साथ में, वो भी बिल्कुल नहीं था। अगर ये इस तरह की बात करें कि भाई ज़्यादा लोग आएंगे तो इन्फेक्शन होगा, ये होगा, भैया इनकी व्लॉगिंग तो सब कुछ चल रही है, इनके बर्थडे मन रहे हैं, इनके सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे में जब ये सब कुछ हो रहा है, एक ही फैमिली के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो फिर जिस टाइम मैडम वहाँ से वापस आई, तो उनको
उनको वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला कि वो एक तरह से जैसे किला जीत के आई हों, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के आई हों, वो वाली सिंपैथी, वो वाला प्यार इन सब फैमिली से क्यों नहीं मिला? क्यों डब्बा ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों फनी ने ये सब चीज़ नहीं की? क्यों अम्मी ने वो सब चीज़ करके नहीं दिखाई जो कि पापा के टाइम पे दिखाई थी? ये भी एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है। देखिए, चलिए वो दौर बीत गया, लेकिन एक बात बताइए, ये इसका पहला बर्थडे था, ये सर्जरी के बाद में सॉरी, मेरे को भी पहला-पहला करने की आदत हो गई, लेकिन ये पहला कहना यहाँ पे ज़रूरी था कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद में पहला बर्थडे था। और जिस तरह से जनाब ने बाद में वो सेंटिमेंटल अपने जो डायलॉग्स थे, वो बोले वहाँ पर, तो इस तरीके से फैमिली की तरफ से ये नहीं दिखाई दिया कि ये वाला जो बर्थडे है, ये तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा था, ये कुछ विशेष होना चाहिए था फैमिली की तरफ से। और जो ये काउंटडाउन पापा के साथ कराया गया, जो बिल्कुल ड्रामा था, सबको पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा था, नौटंकी थी, क्योंकि वो इन्होंने ही कराया था, पापा ने नहीं किया था। लेकिन पूरी फैमिली ने ये वाला ड्रामा उनके साथ क्यों नहीं किया? कुछ इस तरह का स्पेशल जो है मैडम के लिए क्यों नहीं किया? क्यों जनाब ने नहीं किया? जनाब जो है इतने मोटे-मोटे, भारी-भारी भरकम शब्द लेके वहाँ व्लॉग के लास्ट में आ गए कि उनके लिए डीपी क्या है और उसका होना और उसने क्या दिया है उनको, और वो आगे भी उसको क्या-क्या देते रहेंगे। इमोशनल तरीके से जनाब ने आके बात करी, जिसका जितने भी व्यूअर्स हैं सब ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया और बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट जनाब के लिए किए कि जनाब ने इस तरह की बातें बोल के उनको इमोशनल कर दिया और दे वर लिटरली क्राइंग। तो मेरा सवाल जनाब से भी है और सारी फैमिली से भी है, इन्होंने मैडम के लिए स्पेशल क्यों नहीं किया? स्पेशल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट थोड़ा हट के करना, जो इन्होंने आज तक अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाया हो, उसकी खुशी के लिए करना, उसके खुशी के काम करना, उसको ये एहसास दिलाना कि तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में वापस लौटना बहुत मायने रखता है। मैं सबसे पहले तो जनाब से कहूँगा, जनाब ने इतना भारी भरकम जो है, जो सेंटेंस बोले, वो करके क्यों नहीं दिखाते हैं? हमेशा वो बोल कर दिखाते हैं, पर वो चीज़ इनकी मैडम के साथ में दिखाई क्यों नहीं देती? वो जो एक तरह से थैंक्स है, जो थैंक्स देना चाहते हैं ये, और ये कहना चाहते हैं कि मेरा सपोर्ट 100% आगे भी तुम्हारे साथ में बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा और मैं कभी भी तुम्हें इस तरीके से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो एक तो ये कि ये सब चीज़ें उनकी तरफ से क्यों नहीं दिखाई दी, कुछ स्पेशल करते हुए जनाब क्यों नहीं दिखाई दिए। दूसरा, इससे एक वो जो मैं पहले बात करी, जो पहला कंसर्न मैंने दिखाया, ये उसको भी वैलिडेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि जिससे कि वो डीपी यानी कि मैडम जो है परेशान है और उनको लगता है इनका साथ उनके साथ होना, तो इसलिए एक दोनों का एक दूसरे के साथ रहना और आगे भी रहना, ये अपने आप में क्या क्वेश्चन आ गया है उसके ऊपर। यही वजह है कि जनाब ने इस तरह के सेंटेंस बोले और इस तरह से बोला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग पूरे करके क्यों नहीं दिखाते? क्यों अम्मी ने मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं करी? क्या ये इसके छोटा बच्चा नहीं था? और इस छोटे बच्चे के बाद में क्या होता, मतलब अगर मैडम के साथ में कोई प्रॉब्लम होती तो इस छोटे बच्चे के साथ में क्या होना था और उसके बाद में किसने देखना था? मतलब इतनी ज़्यादा ये जो इनकी अम्मी है, ये इतने ज़्यादा नॉन कंसर्न हो गई हैं इनके साथ में कि भाई अच्छा हो या बुरा हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैडम जो है अच्छा नहीं करती सपोज़ उनके साथ में, और उसकी वजह से वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम पर तो जो पड़ोसी, आपका मिलने जुलने वाला हर आदमी आपके साथ आके खड़ा हो जाता है जब आपके साथ में इतनी क्रिटिकल इलनेस होती है। तो क्यों करके अम्मी उस तरह से खड़ी नहीं दिखाई दी जैसे कि होना चाहिए था? ज़रूरी नहीं है, चलो मानते हैं मैडम ने मना किया, यहाँ मत आना, हॉस्पिटल मत आना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन एक बात बताइए, डब्बा के व्लॉग में तो अपना कंसर्न वो दिखा सकती थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर वो मान लो घर के अंदर इस तरह से रहती तो डब्बा को भी दिखाने से मजबूर होना पड़ता, यानी डब्बा भी उसको 100% इनकैशमेंट कराती और दिखाती भी नहीं कि देखो अम्मी जो है कितनी ज़्यादा कंसर्न है अपनी बहू के लिए और अपने बेटे के लिए और बेटे के बेटे के लिए, क्योंकि ये सब लोग उसी से हैं। तो ऐसे में अम्मी ने कहीं से भी कोई कंसर्न इसका मतलब दिखाया ही नहीं होगा। अगर दिखाया होता तो डेफिनेटली ये आता, बल्कि वो तो घर बिल्कुल अलग राय पे चल रहा था। वो सब खुशियाँ मना रहे थे और वो फेस्टिवल मना रहे थे, मेहंदियाँ लग रही थी और हंसी ठिठोले हो रहे थे और वो खाने पीने हो रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन कहीं पर भी उसमें मैडम के लिए कुछ स्पेशल कोई जगह,
कोई उनके दिल में दुख या कहीं से भी मिसिंग वाली बात नहीं दिखाई दी। हो सकता है कुछ लोग मेरा आज का पॉडकास्ट सुनकर ये कहने लगे कि जब मैं मैडम के फेवर में आके खड़ा हो गया हूँ या मैडम को इस तरह से बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप ये सब चीज़ भूल कर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के नाते, अल्लाह ने हमें बनाया है, एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है, और इन बंदों के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए, प्यार करने के लिए, उनकी कंसर्न करने के लिए हिदायत दी है, और उसी हिदायत के तौर पर मैंने आज का पॉडकास्ट ये बनाया है। आप सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मेरा कंसर्न गलत है या इस कंसर्न की कोई और वजह है, या आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? वाकई में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही एक बार दिखाई दिया है? ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।